दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के बारे में। आखिर ये है क्या जिससे लोग इतना पैसा कमाते जा रहे हैं। बहुत से लोग जो इसमें इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं लेकिन नॉलेज ना होने के कारण नहीं कर पा रहे। तो ये बहुत छोटा सा और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए। शेयर मार्केट वो मार्केट होता है जिसमें आप किसी कंपनी के शेयर खरीद या बेच सकते हो। शेयर खरीदने का मतलब है कि आप उस कंपनी में कुछ परसेंट अपनी हिस्सेदारी रखते हो, कुछ परसेंट उसकी ओनरशिप खरीद रहे हो, यानी कि अब आप भी उस कंपनी के मालिक हो। मतलब अगर वो कंपनी फायदे में आती है तो आपको भी उस फायदे का हिस्सा मिलेगा, और वहीं अगर वो कंपनी में लॉस होता है तो आपको नुकसान भी सहना होगा। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपका कोई दोस्त एक कंपनी खोलता है लेकिन उसके पास सिर्फ 1 लाख रुपए हैं, और वो दोस्त आपके पास आता है और कहता है कि तुम भी मेरी कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करो और हम दोनों आधी आधी हिस्सेदारी रखेंगे। तो उस कंपनी का आगे चलकर जो भी फायदा या नुकसान होगा उसका आधा आधा हिस्सा आपके और आपके दोस्त को बराबर बराबर मिलेगा। अब बात करते हैं कि शेयर की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है और एक कंपनी के कितने शेयर हो सकते हैं। अब जैसे कि आपकी और आपके दोस्त की 2 लाख की कंपनी है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप उस 2 लाख को कितने शेयर में बांटोगे। आप एक एक रुपए के 2 लाख शेयर भी बना सकते हो, या फिर 10-10 रुपए के 20,000 शेयर भी बना सकते हो। और जब बात आती है इन शेयरों को बेचने की तो आप 100% शेयर नहीं बेचेंगे, क्योंकि आप इस कंपनी के मेन ओनर हो, तो मेजॉरिटी शेयर आपके पास होने चाहिए। अगर आपने सारे शेयर बेच दिए तो जितने लोगों ने शेयर खरीदे हैं वो सब कंपनी के ओनर बन जाएंगे, तो वो उस कंपनी के बारे में किसी भी तरह का डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए आपकी हिस्सेदारी कंपनी में 50% से ज्यादा होनी चाहिए। अब जिन भी लोगों ने आपकी कंपनी के शेयर खरीदे हैं वो ये शेयर किसी को भी किसी भी टाइम बेच सकते हैं। इस खरीदने और बेचने की डिमांड और सप्लाई के चलते शेयर का जो रेट है वो कम या ज्यादा होता रहता है। अगर आपको अपनी कंपनी के शेयर स्टॉक मार्केट में जाकर पहली बार बेचने हैं तो इसे आईपीओ के जरिए करना पड़ता है। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब पब्लिक को पहली बार अपने शेयर ऑफर करना। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मतलब सेबी, ये इन सब चीजों की निगरानी करता है, इनको देखता है और आपकी कंपनी की लिस्टिंग सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है ये चेक करते हैं। अब आप कैसे स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? इसके लिए आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहली बैंक अकाउंट, दूसरी ट्रेडिंग अकाउंट, तीसरी डीमैट अकाउंट। बैंक अकाउंट इसलिए ताकि आप पैसे का लेन देन कर सकें। ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए कि आप ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकें। और डीमैट अकाउंट इसलिए होता है ताकि आपके स्टॉक्स को स्टोर कर सकें। डिजिटल फॉर्म में आपके शेयर्स को स्टोर करने के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। आम जनता जो शेयर खरीदती या बेचती है उसको रिटेल इन्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। इनको शेयर खरीदने या बेचने के लिए किसी ब्रोकर की जरूरत होती है। ब्रोकर वो होता है जो बायर और सेलर मतलब खरीदने वाले और बेचने वाले को आपस में मिलाता है। अब ये ब्रोकर आपका बैंक भी हो सकता है, या कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो सकती है, या फिर कोई और प्लेटफॉर्म भी हो सकता है। जब हम ब्रोकर के जरिए पैसा लगाते हैं मार्केट में तो ये ब्रोकर अपना कुछ कमीशन रख लेता है, इसे ब्रोकरेज चार्ज कहते हैं। अब हम समझते हैं कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या फर्क है। इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए होती है, मतलब आपने कुछ शेयर खरीदे और उसे कुछ सालों तक मार्केट में रहने दिया। ट्रेडिंग का मतलब है कि आप थोड़े प्रॉफिट में ही जल्दी जल्दी अपना पैसा निकाल लेते हो, या फिर उसे तुरंत फिर किसी दूसरे स्टॉक में लगा लेते हो। अब सवाल ये आता है कि आपको मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। बहुत से लोगों का कहना है कि शेयर मार्केट एक गैम्बलिंग है, एक जुआ है, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। अगर आप बिना किसी स्टडी के शेयर मार्केट में आते हैं, सिर्फ लोगों की बात सुनकर किसी कंपनी में निवेश करते हैं, तो ये बिल्कुल एक जुआ है। इस तरह से ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करना बिल्कुल गलत है। और कुछ लोग जो इस फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, दिन रात किसी कंपनीज की स्टडी करते हैं, अगर हम उनके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में हमारा प्रॉफिट हो सकता है। इसलिए स्टार्टिंग जर्नी में हमें डायरेक्ट इन्वेस्ट ना करके किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप एक एक्सपर्ट पे भरोसा करते हो और वो एक्सपर्ट डिसाइड करता है कि किन कंपनियों में आपका पैसा लगाना है। उनके पास 40 से 50 कंपनियों का एक सेट होता है जिसमें वो एक साथ इन्वेस्ट करते हैं। अगर उनमें से कोई एक कंपनी नुकसान में भी जाती है तो बाकी की कंपनियों के प्रॉफिट से
आपके पैसे की भरपाई हो जाती है। मार्केट में बहुत सारे अलग-अलग म्यूचुअल फंड अवेलेबल हैं। आप उनकी पास्ट परफॉर्मेंस चेक करके किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी एक बेसिक वीडियो सिंपल शेयर मार्केट के बारे में। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।